स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न और आप लोगों को बता दें जितने भी टाइप इसमें लिए गए हैं सभी के सभी टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और आज से आप लोगों को रेगुलर जो हैं दिन में 3 वीडियोस यहां पर देखने को मिलेंगी। तो आप लोग जो है डेली आप चैनल को विजिट करें और इम्पॉर्टेंट प्रश्न PYQ क्वेश्चन पर आधारित आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक के मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, 2 बहनों की आयु का योग 81 है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। एक बहन दूसरी से कितने वर्ष छोटी है। तो 2 बहनों का यहाँ पर अनुपात दे रखा है, कितना है तो आप बताएंगे 4:5 दे रखा है। और उन बहनों की आयु का योग यानी अनुपाती योग देखेंगे तो 5 4 कितना हो गया तो आप बताएंगे 9 यूनिट बराबर किसके दिया गया है तो आप बताएंगे 81 के। ठीक है, यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 81 को भाग दे देंगे 9 से, 9 कम 9 लग जाएगा, 9 9 81, तो यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया तो आप बताएंगे 9। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि एक बहन जो है दूसरी बहन से कितने वर्ष छोटी है। तो देखिए जिसका अनुपात कम है तो अब इन दोनों का अंतर देखते हैं। सीधी बात, अंतर देखेंगे, दोनों का अंतर कितना है 1, तो 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 9। तो देखिए यहाँ पर एक बहन जो है दूसरी बहन से कितनी छोटी है तो आप बताएंगे 9 वर्ष छोटी है। तो 1 यूनिट का यहाँ पर अंतर था और 1 यूनिट बराबर कितना है 9। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 9 वर्ष जो है यहाँ पर छोटी है। अगर एग्जैक्ट यह पूछ लेता बड़ी बहन की आयु क्या है तो आप सीधा सीधा देखिए 1 यूनिट बराबर 9 है तो 5 यूनिट बराबर कितना है तो 5 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 5 9 45, तो एक की उम्र 45 वर्ष हो जाएगी बड़ी वाली की। यहाँ पर भी 9 से गुणा कर देते इसमें तो 9 चौक 36 मिल जाता। यानी छोटी वाली बहन की आयु कितनी 36 वर्ष, बड़ी वाली बहन की यहाँ पर बहन की आयु कितनी 36 वर्ष, बड़ी वाली बहन की यहाँ पर 45 वर्ष। अंतर पूछा गया था कितने यहाँ पर वर्ष छोटी है। ठीक है, तो छोटी यहाँ पर 9 वर्ष छोटी है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को बता दें इसकी PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। जितने भी वीडियोज़ अब बनेंगे सभी की PDF है वही टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न लिया गया, राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। उन दोनों के बीच का आयु का जो अंतर है वो बताना हमें। देखिए दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। ये PYQ क्वेश्चंस है, ये पूछा गया था आपके SSC GD में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन दोनों की आयु का योग यहाँ पर दे रखा है यानी अनुपाती योग बराबर हो जाएगा किसके, इन दोनों की आयु का योग जो दे रखा है 126 के। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। तो 126 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 कम 9 लग जाएगा, यहाँ पर भी 9 कम 9 लगेगा, बचेगा 3 और 9 चौक 36, यानी 1 यूनिट बराबर कितना मिल गया हमें 14 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ बोला गया था इनकी आयु का अंतर बताइए। अब इन दोनों के अनुपात में अंतर देखेंगे कितने का है तो 1 का है, तो 1 यूनिट बराबर 14 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। तो उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है तो आप बताएंगे 14 वर्ष, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, उन्नति को एक सामान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई। 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। तो सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ये बताना है। देखिए यहाँ पर बोला गया 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई। कोई वस्तु वो 100% की थी, जब उसे 696 में बेचा गया तो हानि कितने की हुई यहाँ पर 13% की। तो 13% अगर हानि हुई है तो बेचा कितने पर गया तो आप बताएंगे 87% पर। ठीक है, 100% से 13% यानी कि हानि को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 87 आ जाएगा, यानी कि 87% की वैल्यू दे रखी है कितनी 696 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 696 को डिवाइड करेंगे 87 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 है
और यहाँ पर 8 सत्ते 56 देखेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर गेस किया कि ये 8 बार जा सकता है। तो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। 8 सत्ते 56 के हो जाएगा 6, बचेगा 5, 8 अठाई 64, तो 64 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है। 64 में 5 जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 6, तो देख सकते हैं 696 आ गया। यानी 87 एकम 87, 87 अट्ठे लग जाएगा कितना 696, यानी 1% का मान कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 8, ठीक है। पूछा गया है 10% लाभ पाने के लिए, और जब लाभ लिया जाएगा तो 100% की चीज़ में 10% का लाभ जब जोड़ा जाएगा तो अब कितने का बेचा जाएगा, तो आप बताएंगे 110% पर बेचा जाएगा। तो अब हमें वैल्यू पता करनी है 110% की, और 1% का मान कितना है यहाँ पर 8, 110 का कितना हो जाएगा 8 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 110 हो जाएगा। अब सीधा सीधा आप गुणा कर सकते हैं, 11 8 88 हो जाएगा, एक जीरो था ही यहाँ पर, ऐसे भी डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं, तो कितना मिलेगा 880। लेकिन आपको ध्यान रखना है कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए, ये प्रश्न में पूछा गया था। स्टार्टिंग का मूल्य कितना था यहाँ पर 696, और अब हमें मिला है 110% का मान कितना 880। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, तो अंतर कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा 184 का। अगर हम 696 में 184 जोड़ देते हैं तो 880 का बिकेगा, तब हमें 10% का लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन में देखो नहीं पूछा गया था, ये PYQ क्वेश्चंस है, तो ये हमने समझाने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझाया है। उसके बाद इस तरीके से सॉल्व करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए, तो 100 यहाँ पर 84 मूल्य अगर बढ़ा देंगे तो 10% का लाभ होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि संख्या 60 में 60% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। देखिए यहाँ पर पूछा गया है वास्तविक वृद्धि पूछी है, तो डायरेक्ट हम इस संख्या का ही, ठीक है, इस संख्या का हम 60% निकाल लेते हैं, वही वास्तविक वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा। तो सीधा सीधा लिखेंगे। अब इस टाइप से प्रश्न पिछले साल SSC GD में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इन पर आधारित आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो 60 का हम 60% अगर निकालें तो हमारा आंसर निकल के आएगा, देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 छाक 36 मिलेगा। कितना मिलेगा 36 वर्ष, सॉरी यहाँ पे वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर 36 होगी, केवल मान होगा हमारा 36 होगा, यहाँ पर मिस्टेक ये है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 36 यहाँ पर हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन डी। ये प्रश्न पूछा है, ध्यान रखिएगा पिछली बार 2-3 प्रश्न इस तरीके से पूछे गए थे, उन पर आधारित यह प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 610 के 30% प्लस 410 के 20% का मान कितना है। ऐसा प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। तो 610 लिखना है और के स्थान पे इंटू लगाना है, 30% को 30 बटा हम 100 लिखेंगे, प्लस है फिर 410 रहेगा गुणे 20 बटा कितना रहेगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 कम 3 हो जाएगा और 3 छाक 18 हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस लगा था प्लस लगा दिया है, 2 कम 2 हो जाएगा और 2 चौका कितना हो जाएगा 8। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इकाई इकाई का स्थान जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 8 8 16 के 6 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यानी 265 हमारा यहाँ पर आंसर मिलेगा। यानी पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, 12% का 4% का 7% का 2 गुणे 10 की पावर 2 का मान कितना है। यह भी प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। इस प्रश्न को हमने शामिल किया है क्योंकि आगे भी आ सकता है। देखिए 12% यानी प्रतिशत का साइन हटाएंगे, नीचे आ जाएगा कितना 100, का के स्थान पे इंटू लगा देंगे, यानी अब 4 बटा कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, ठीक है। का के स्थान पे फिर से इंटू और 7 बटा कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 100 लिखेंगे, फिर का के स्थान पर इंटू लगाएंगे, बाकी यहाँ पर तो जो भी वैल्यू है वैसे ही लिख देंगे। 10 की पावर कितनी है देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए सॉरी यहाँ पर 10 की पावर 2 नहीं, 10 की पावर यहाँ पर 6 थी, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर 10 की पावर जब 6 है तो हम इसके 6 ना लिख करके इसमें डायरेक्ट 6 0 लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 की पावर अगर 2 हो तो आप 10 को यहाँ पर 10 की पावर 2 है तो यानी 2 0 लगा देंगे। अगर 10 की पावर मान लीजिए 4 हो लिखा हो
तो यानी यहाँ पर 4 जीरो इस तरीके से लगाएंगे। 10 की पावर यहाँ पर 6 थी तो हम यहाँ पर 6 जीरो इस तरीके से लगा देंगे। 2 2 4 और एक 6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से लिखना था। उसके बाद इसे देखिए 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर। इस तरह से जो भी 10 की पावर 6 थी वो पूरे नंबर्स यहाँ पर कट गए। अब जो भी नंबर्स बचे हैं यहाँ पर ये हैं, तो 12 चौक हो जाएगा कितना हमारा 48, ठीक है। अगली संख्या है 7 और फिर अगली संख्या बची है 2। अब छोटा छोटा करके गुणा कर लेते हैं। 7 बटे 56 के 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, 7 चौके 28, 28 5 हो जाएगा यहाँ पर 33 हो जाएगा। गुणे में कितना बचा है यहाँ पर 2, अब फिर 2 से हम गुणा कर लेते हैं। 2 छंग देखेंगे, हाँ 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 3 6 कितना हो जाएगा 7 और 2 3 6 यानी 672 हमारा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है, यानी उस पर लाभ कितना है 25% का, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो हमें बताना है मेज का क्रय मूल्य कितना है। देखिए हम इस लाभ से निकालेंगे, तो लाभ यहाँ पर दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे 25% दिया गया है। इसको फ्रैक्शन में अगर लिखें तो लिख सकते हैं 25 बटा कितना 100, 25 से कम 25 कटेगा और 25 चौका हो जाएगा 100। नीचे की संख्या हमारी सीपी यानी क्रय मूल्य होती है, ठीक है। तो अब इसमें लाभ कितने का हुआ 1 का, तो यहाँ पर ये रहा सीपी, ठीक है। आगे हम संख्या को लिख सकते हैं कितना, इसी में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी इनका अनुपात हमने बना लिया इस तरीके से। तो 1 का हो रहा है लाभ, तो यहाँ क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तब ये विक्रय मूल्य यानी एसपी बन जाएगा। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 6,875, यानी 5 यूनिट बराबर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, ये हमारा दिया गया एसपी, ध्यान रखिएगा ये हमारा है सीपी। तो एसपी बराबर कितना दे रखा है 6,875 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 6,875 को डिवाइड कर देंगे 5 से, अब सीधा सीधा यहाँ पर भाग दे देंगे, 5 एकम 5 लगेगा, 5 एकम 5, अब 5 तियाँ 15, बचेगा 3 और 50 सत्ते 35 और बचेगा यहाँ पर 2 और 55 25, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 1375। बोला गया तो क्रय मूल्य और सीपी पूछा गया है, क्रय मूल्य यानी सीपी, तो सीपी यहाँ पे 4 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान है 1375, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 1375 को गुणा कर देंगे 4 से, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा, बचेगा 2 और 4 सत्ते 28, 2 हो जाएगा 30 का 0, बचेगा कितना 3 और 4 3 12 और 3 हो जाएगा 15 के 5, बचेगा कितना 1 और 4 एकम 4, 1 हो गया 5, यानी 5500 हो जाएगा। इसका सीपी कितना यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 5500, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया एक औसत से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, पहले नंबर पर हम फार्मूला बता देते हैं, औसत चाल। देखिए इसके लिए फार्मूला है 2x × y और x + y। ये छोटा सा फार्मूला ध्यान रखिएगा। जब सेम डिस्टेंस हो यानी समान दूरी हो, दो अलग अलग चाल से दूरी तय की जाए, तब आप लोगों को यह फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, जैसा कि प्रश्न का नेचर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए घर जैसे यहाँ पर था और इसका स्कूल यानी विद्यालय यहाँ पर है, ये रहा विद्यालय। तो घर से ये विद्यालय जा रहा है, कितनी चाल से जा रहा है, तो आप बताएंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय गया। वापस जब रिटर्न हुआ है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आ गया है। तो दूरी तो वही रही, विद्यालय, घर से विद्यालय गया, विद्यालय से घर आया। तो पहले 6 चाल थी और फिर ये, तो यहाँ पर पहली चाल हमको x मान लेंगे, दूसरी चाल जो रिटर्न हो रहा है वो y हो जाएगी। यहाँ पर औसत चाल हम निकालेंगे तो 2 तो देखिए फार्मूले का था, और x हमारे यानी जाने वाली चाल को 6 हो गई, और वापस जो चाल आ रहा है विद्यालय से घर की तरफ 9 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो इसको ऐसे लिखेंगे। यही x y को यहाँ पर जोड़ा गया था, x + y यानी कि 9। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें औसत यहाँ पर चाल मिल जाएगी। ये औसत चाल, यही फार्मूला मैंने लगाया, इसी में वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब देखिए इसे इन दोनों को जोड़ लें, बाद में आप काट लेंगे। अब डायरेक्ट इनको गुणा मत कीजिएगा क्योंकि आपका समय खराब होगा, इसके लिए आपको गुणा नहीं करना है। यहाँ पर
नीचे वाली नंबर्स को केवल जोड़ लेना है 15 आगे। अब इनको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो 3 से कट रही है, 3 3 9 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। फिर अब कोई संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। 6 3 18 और 18 दूनी कितना हो गया 36 हो गया। तो 36 बटा कितना हो गया 5, क्योंकि संख्या बची है 5। अब 5 से इसे भाग देंगे तो 50 7 35 7 बार में लग गया। 50 7 35 और बचा कितना 1। तो यहाँ पर कितना आ गया है 7 सही 1 बटा 5, ठीक है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। कितना, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7 सही 1 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रहेगी। ये औसत चाल इनकी होगी। तो इस तरह से टोटल हमने इस वीडियो में